2025, 2026, 2027. And why only NEET? Why not UPSC? Why not CAT? Why not GATE? Why not JEE? तो स्पष्ट हम बता देते हैं, ये पेपर लीक नहीं है, इस पेपर को लीक कराया गया है। कोई सरकारी अफसर हैं जो नीट का पेपर 5 लाख रुपए में 50,000 रुपए में लीक करते हैं। तो स्कैमर्स क्या करते हैं? इन मल्टीपल पॉइंट्स पे लीकेज पॉइंट क्रिएट करते हैं। तो आज हम लोग ताला लेकर आए हैं, एनटीए को बैन कराने की मांग एनएसयूआई की है। बट हमें इस सिस्टम की, हमें इस स्कैम की, हमें इस फ्रॉड नेटवर्क की क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा भी लीकेज, छोटा सा भी लीकेज हो गया ना, तो सीधा नेशनल कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, 2025, 2026, 2027. And why only NEET? Why not UPSC? Why not CAT? Why not GATE? Why not JEE? Why not MPSC? हमेशा नीट के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अ स्टूडेंट नेम आरिस, जो 3 साल से कंसिस्टेंटली नीट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था, अचानक से सुबह में पता चला कि पेपर लीक हो चुका है, एग्जाम कैंसिल हो चुका है। देखो, कंट्रोवर्सीज तो चलती रहेंगी, बट हमें इस सिस्टम की, हमें इस स्कैम की, हमें इस फ्रॉड नेटवर्क की क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। रिसेंटली, हाल में, अभी चाइना कंडक्टेड गाओकाओ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। 1,29,00,000 स्टूडेंट्स ने वहां पे पार्टिसिपेट किया एंड एग्जाम कंडक्टेड वेरी स्मूथली। सो इट्स नॉट अबाउट साइज, इजंट इट? मुझे तो लगता था कि साइज मैटर करता है, मुझे लगता था कि इतने बच्चे हैं तो जरूर कोई गड़बड़ी होती होगी। But if we see other countries, if we see other systems, then there must be something fishy happening around us and we must know about it. तो इसको समझते हैं कि पॉइंट नंबर 1 क्या है। पॉइंट नंबर 1 है साइज ऑफ द नीट। 24 lakh plus students appear for the NEET examination, and the problem is one exam, one day and one question paper, which creates huge vulnerability and high demand for medical seat. medical seat का डिमांड यहाँ पर हाई होता है, लिमिटेड सीट्स होती है एंड ह्यूज फाइनेंशियल रिवॉर्ड। इसका जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड है वो बहुत बड़ा होता है। इसी से सिस्टम वल्नरेबल हो जाता है, इसी से सिस्टम में कमजोरियां पैदा होना शुरू होती है। साइज ऑफ द नीट का इश्यू हमने देखा। अब पॉइंट नंबर 2 है व्हाई नीट। नीट ही क्यों, बाकी एग्जाम्स क्यों नहीं? तो इसके रीजंस है। पहला रीजन है कि ये पेन एंड पेपर का एग्जाम होते हैं। ये एग्जाम कैसे होता है? पेन एंड पेपर। पेन एंड पेपर में क्या प्रॉब्लम होता है? पेन एंड पेपर में 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आपको पेपर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं। सेकेंड पॉइंट होता है स्टोरेज, और थर्ड पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, सेंटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो जब ये 3 चीजें होती है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पर ह्यूज अपॉर्चुनिटी होती है लीकेज करने की। तो स्कैमर्स क्या करते हैं? इन मल्टीपल पॉइंट्स पे लीकेज पॉइंट क्रिएट करते हैं ताकि वो उसे लूट सके, ताकि ये स्कैम क्रिएट कर सके, पेपर लीक कर सके। एंड रीजन नंबर 2 इज ह्यूज फाइनेंशियल रिवॉर्ड। क्योंकि सबको डॉक्टर बनना है, क्योंकि सबको बड़ी मोटी रकम कमाई करनी होती है, तो ये ह्यूज फाइनेंशियल रिवॉर्ड होता है, जिसकी वजह से लोगों का झुंड, बच्चों का झुंड जमा हो जाता है। एंड रीजन नंबर 3 है सिंगल डे एग्जामिनेशन। सिंगल डे एग्जामिनेशन की वजह से क्या होता है? सिंगल डे एग्जामिनेशन की वजह से थोड़ा सा भी लीकेज, छोटा सा भी लीकेज हो गया है ना, तो सीधा नेशनल कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। क्योंकि एक ही दिन है, एक ही एग्जाम है, एक ही पेपर है, तो ये इजीली नेशनल कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। तो ये हमारे 3 सिंपल रीजंस है फॉर पॉइंट नंबर 2 व्हाई नीट। पॉइंट नंबर 3 है नंबर्स। नंबर्स का गेम बताता हूं आपको। क्योंकि नीट में 24 लाख स्टूडेंट रजिस्टर करते हैं एंड सीट्स आर ओनली 1,18,000। सिर्फ 1,18,000 सीट्स है और रजिस्टर कितने हो रहे हैं? 24 लाख स्टूडेंट्स। और जो गेस्ट पेपर्स होते हैं ना, गेस्ट पेपर मतलब जो पेपर लीक हो जाते हैं ना, हम कहते हैं ना कि कहीं तो कोई तो किसी को बेचेगा ना, स्टूडेंट को पेपर बेचा जाता है, वो गेस्ट पेपर के नाम से बेचा जाता है, ठीक है। तो गेस्ट पेपर की कॉस्ट होती है 50,000 से लेके 5 लाख रुपए। और पता है जब कैलकुलेट किया इसका टोटल फ्रॉड नेटवर्क कितना हो सकता है, तो 2,50,00,000 रुपए का फ्रॉड नेटवर्क है। 2,50,00,000 रुपए का फ्रॉड नेटवर्क है। 2,50,00,000। दिस इज ह्यूज अमाउंट। और यही रीजन है और यही नंबर्स है जो ये स्कैम को बढ़ाने में, ये स्कैम को करने के लिए सारे स्कैमर्स इसमें झुंड लगा देते हैं। बताइए अब क्या करें। अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 is why not other examinations? Why not CAT? Why not GATE? Why not JEE? Why not MPSC? Why not UPSC? क्योंकि अदर एग्जाम जो होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं,
पहला पॉइंट। सेकंड, मल्टी लेयर सिक्योरिटी होता है। थर्ड, स्मॉलर कैंडिडेट पूल, मतलब अगर हो भी गया कहीं पर तो इतना पता नहीं चलता क्योंकि साइज इतनी बड़ी नहीं है। जैसे नीट की 24 लाख की साइज है, उतनी साइज नहीं है। JEE की होती है 14-18 लाख के बीच में, बाकियों की तो उससे भी कम होती है। यूपीएससी की तो 8 लाख के आसपास होती है, ठीक है। फिर मल्टीपल सेशंस में एग्जामिनेशन होने से जो चांसेस है स्कैम होने के वो कम हो जाते हैं। मल्टी लेयर सिक्योरिटी से भी उसके चांसेस है कम हो जाते हैं। और याद रखो, स्कैम करने वाला, फ्रॉड करने वाला वो हमेशा उसी तरफ नजर रखेगा जहां का ठेला बड़ा है, जहां का स्कैम साइज, फ्रॉड नेटवर्क जिसका ह्यूज फाइनेंशियल रिवॉर्ड है, वो वहीं पे नजर रखेगा और उसी को स्कैम करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। देखो, चाइना में जो गाओकाओ एग्जाम हुआ ना अभी रिसेंटली, उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ 1,29,00,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और 7,981 एग्जामिनेशन सेंटर्स थे। सो एग्जामिनेशन सेंटर्स बढ़ाने से भी बेनिफिट हो सकता है। फिर एग्जामिनेशन रूम्स की अगर बात करें तो 3,48,000 एग्जामिनेशन रूम्स हॉल थे और एग्जाम को कंडक्ट किया 4 डेज में। तो मल्टीपल डेज में करने से भी वो बाइफर्केशन हो जाता है या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो इससे एक कैपेसिटी बिल्ड होती है, सिक्योरिटी लेयर क्रिएट होता है। साथ ही साथ इन्होंने AI बेस्ड स्क्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। तो ये स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी और एंटी चीटिंग मेजरमेंट्स लिए गए थे। लाइक उन्होंने सोचा कि भाई चीटिंग ना हो उसके लिए क्या किया जाए, उस तरीके की सिक्योरिटी, फिर वो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी हो या फिर मैनुअल सिक्योरिटी हो, वो सारे मेजरमेंट्स उन्होंने लिए, तब जाके उनका एग्जाम सक्सेसफुली और स्मूथली हुआ। देखो, ये सब तो हो गया, मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, 3 साल बच्चों को डीमोटिवेट हो गए, कोईयों की जिंदगियां खराब हो गई होगी, मैं मानता हूं। बट हमें करना क्या है, लाइक कुछ एक्शन पॉइंट्स भी होने चाहिए ना। हमें सिर्फ क्रोनोलॉजी समझ के और हमें न्यूज़ पढ़ के या उसका स्कैम समझ के हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। सो एज अ स्टूडेंट आई शुड हैव सम एक्शन पॉइंट्स। सो इफ यू लुक एट सम ऑफ द एक्शन पॉइंट्स, देन माई सजेशन इज like you should keep these points in your brain, like don't get distracted by rumors, ठीक है। याद रखो, किसी रूमर से, किसी कंट्रोवर्सी से हमें खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। सेकंड है, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो उस पर फोकस करो। अननेसेसरी डिप्रेस होके कोना पकड़ के बैठ के कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि दुनिया में पहली बार कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे प्रॉब्लम हर डिकेड में, हर साल में, हर जगह पर, हर लोगों को, हर कम्युनिटी को, हर स्टूडेंट को, हर एक कैटेगरी को, प्रोफेशनल वर्किंग को, सबको रोज जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। तो ये तो सोचो ही मत कि आपके साथ ही क्यों हो रहा है, ठीक है। आप ये सोचो कि सिचुएशन जब आती है तो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आती है, ओके। जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है ना, तो ऊपर वाला चाहता है कि तू इसको फेस करो और स्ट्रांग बन। सो डोंट गेट वरीड अबाउट दीज पॉइंट्स, ओके। नाउ थर्ड इज बिल्ड योर बैकअप प्लान। आपको पता है ना पेपर लीक हो सकता है ना, आपको पता है ना सिस्टम खराब है, आपको पता है ना आपके रास्ते में गड्ढे हैं, आपको पता है ना कि ट्रैफिक बहुत है, तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशंस करते हो ना। आपको पता है ना कि बारिश हो सकती है तो छाता लेके जाना है। आपको ये सब चीजें पता है कि अगर मुझे लोकल ट्रेन में जाना है मुंबई के तो बहुत भीड़ होती है, तो मुझे शूज पहनना पड़ेगा वरना मेरा पैर तोड़ देंगे बच्चे, ठीक है। तो हमें ये सब पता है, हम ये प्रिपरेशंस करते हैं, तो हम एग्जाम के लिए ऐसे प्रिपरेशंस क्यों नहीं करते? व्हाई डोंट वी बिल्ड आवरसेल्फ फॉर द बैकअप एज अ बैकअप प्लान? सो बी रेडी फॉर योर बैकअप प्लान। आई नो इट्स नॉट वेरी इजी, बट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। अवॉइड शॉर्टकट्स। कोई भी शॉर्टकट मारने का कोशिश मत करो, क्योंकि जब हम शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं तभी स्कैमर्स क्रिएट होते हैं, तभी चीटर्स आते हैं और हमारे ग्रीड का, हमारे लालच का फायदा उठाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेडी फॉर द अनसर्टन सिचुएशन। सोचो कि कुछ भी हो सकता है, गेट रेडी फॉर इट। ऑलवेज बी मेंटल स्ट्रांग, ओके। आपका मेंटल स्टेटस हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, कोई कुछ भी हो, आपका मेंटल स्टेटस हमेशा स्ट्रांग ही होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। एंड रेडी विथ योर डॉक्यूमेंट्स। बहुत बार मैंने देखा है कि अनसर्टन सिचुएशंस में अचानक से कोई नए डॉक्यूमेंट्स अगर प्रोड्यूस करने पड़े तो फिर बच्चे बोलते हैं अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो अचानक हो गया। अचानक हो गया बात सही है, बट इससे आपको अब बेनिफिट होगा क्या? So you prepare all your documents. You can't avoid anything. You can't take chance in today's situation, very high competitive environment. आप किसी भी चीज का चांस नहीं ले सकते। तो मैं तो यही कहूंगा, जो होता है होने दो। God puts you into problem because He wants you to rise again. Okay? तो आप खुद को मजबूत करो और आगे बढ़ो। Thank you so much. Thank you so much for watching this video. And I want to see your comments. I want to see your response कि इसमें से आपने कौन सा एक्शन पॉइंट लिया जिससे आपको हेल्प हो सकती है। थैंक यू।